शापित गुड़िया घर। सोफी को अपनी दादी की कोठरी में एक पुराना गुड़िया घर मिला। धूल की मोटी परत से ढका हुआ इसके जटिल विवरण ने उसे मोहित कर लिया। वह गुड़िया घर को अपने कमरे में ले गई। उसकी शिल्प कौशल और अंदर के छोटे छोटे साज सामान को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उस रात सोफी ने हल्की हल्की फुसफुसाहट और कदमों की आवाज सुनी, मानो छोटे छोटे निवासी गुड़िया घर के अंदर घूम रहे हों। अगले दिन सोफी को गुड़िया घर के अंदर एक नई गुड़िया मिली। गुड़िया बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी और उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी इसे देखा हो। सोफी उठी तो उसने पाया कि उसका पसंदीदा खिलौना गायब है। उसने घर में खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उस शाम उसे गुड़िया घर के अंदर वही खिलौना मिला। गुड़िया घर के साथ खेलते समय सोफी ने एक पुराने दर्पण में देखा और उसे अपना एक काला संस्करण दिखाई दिया, खोखली आंखों और एक बुरी मुस्कान के साथ। सोफी ने अपना खिलौना पाने के लिए गुड़िया घर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद था। उसने छोटे छोटे कमरों के अंदर से दबी दबी हंसी सुनी। उसके परिवार के सदस्य अजीब व्यवहार करने लगे। सोफी ने देखा कि उनकी तस्वीरें फ्रेम में धुंधली होती जा रही थीं। सोफी को गुड़िया घर के अंदर एक छोटा मुड़ा तोड़ा नोट मिला, जिस पर एक बच्चे की लिखावट में लिखा था, हमारी मदद करें। उसे एहसास हुआ कि वे गुड़िया नहीं बल्कि फंसी हुई आत्माएं थीं। फंसी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित सोफी ने गुड़िया घर को नष्ट करने का फैसला किया। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, अंदर की गुड़ियाएं जोर जोर से हिलने लगी। सोफी ने गुड़िया घर को हथौड़े से तोड़ दिया। टूटे हुए टुकड़ों से प्रकाश की किरणें उठीं और एक भयानक उपस्थिति सामने आई। उसका परिवार धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया और दर्पण का अंधेरा गायब हो गया और कमरा भी अपने सामान्य स्थान पर लौट आया। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।